हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं आप लोगों के सामने एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ चुका हूं और मेरे पास जो टॉपिक है पॉलीगन है। कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके अपने स्कूल के बुक में या अगर आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं तो ये इससे प्रश्न बिल्कुल आना ही आना है। चाहे आप इससे इंटीरियर एंगल के बारे में पूछे या नंबर ऑफ डायगोनल पूछ सकते हैं। तो मैं आज इसका करने वाला हूं ऑपरेशन। आप इसमें जीरो से हीरो बन सकते हैं और इससे आने वाले सभी प्रश्नों को छक्का छोड़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हर एक वीडियो में अगर आप इसमें जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो आप इसमें शुरू से लास्ट तक जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पॉलीगन। पॉलीगन सुनने के बाद आपको क्या लगता होगा? क्या लगता होगा किसे कहते हैं पॉलीगन? आपको क्या पता है? चलिए तो देखते हैं। नहीं पता है तो जान जाइएगा। हमारे पास है, सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। आप फिगर विच इज क्लोज्ड बाय लाइन सेगमेंट। आप लाइन सेगमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो यहां बोल रहा है कि एक क्लोज फिगर होना चाहिए जो लाइन सेगमेंट से घिरा होना चाहिए। तो देखो, अगर हमारे पास अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर फिगर हम लोग बनाते हैं। एक फिगर तो हमारे पास ये बन गया, ये भी पॉलीगन हो गया। एक फिगर तो आपके पास ये बन गया, ये भी है। एक फिगर आपके पास ये बन गया, है ना। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि एक क्लोज फिगर होना चाहिए है जो लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। देखो, एक लाइन सेगमेंट दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। आप चार के अलावे पांच भी लिख सकते हैं, ऐसे हो गया छह लिख सकते हैं ना। ये हो गया पॉलीगन। आप यहाँ लेकिन एक चीज कंफ्यूजन आपको आ रहा होगा यहाँ कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन सारे अलग अलग है कि नहीं? है तो पॉलीगन, है तो पॉलीगन, लेकिन किसी में ये दोनों, ये आमने सामने के बराबर, ये आमने के सामने बराबर। एक आप स्क्वायर दिख रहे होंगे जिसमें चारों साइड आपको बराबर दिख रहे होंगे, है कि नहीं है? और ये हमारे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। एक हमारा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। एक इसमें हमारा ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, है ना। तब तो कंफ्यूज हो गए कि ये है क्या। तो सर, जिसमें अगर अगर हमारे पास एक पॉलीगन है और उसके हर एक साइड अगर बराबर होते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, है ना। ये आप लोग पिछले क्लास में या अपने जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। ये हमारा इर्रेगुलर में आ जाएगा। है तो पॉलीगन लेकिन इर्रेगुलर, है ना। ये हमारा रेगुलर में आ जाएगा, है ना। ये रेगुलर और ये हमारा इर्रेगुलर। ये हमारा इर्रेगुलर हो गया, है ना। तो बेसिकली जो हम लोग आज वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, हम लोग चर्चा करेंगे रेगुलर पॉलीगन के बारे में। किसके बारे में? रेगुलर पॉलीगन के बारे में, है कि नहीं। ज्यादातर जो हमारे प्रश्न जो आते हैं ना, वो रेगुलर पॉलीगन से आते हैं। इस इसके पिछले क्लास में हमने आप लोगों को रेक्टेंगल के बारे में और स्क्वायर के बारे में बता चुका था। वो भी एक टाइप का पॉलीगन था और ये भी हमारा एक टाइप का पॉलीगन है। मेन होने वाला है रेगुलर पॉलीगन। तो कुछ टर्म हम लोग जान लेते हैं इसमें, ठीक है, क्या क्या होते हैं। सो एक पॉलीगन, तो आप देख सकते हैं रेगुलर पॉलीगन को बेसिकली हम लोग जानते हैं क्योंकि ज्यादा जो प्रश्न आते हैं इन्हीं से आते हैं, ठीक है। अब रेगुलर पॉलीगन तो मैंने बता दिया था। अ पॉलीगन विच इज ऑल साइड इक्वल। अगर पॉलीगन है और उसका सारा साइड इक्वल होगा तो हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा, ठीक है। जैसे आप यहां देख सकते हैं, दूसरा यहां एक पॉइंट लिखा हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट फॉर पॉलीगन। अगर आपको पॉलीगन बनाना है तो कम से कम मिनिमम कितना नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितना चाहिए? तीन चाहिए, तभी तो क्लोज बन पाएगा। कितना चाहिए? थ्री होना चाहिए।
तभी हो पाएगा। आप देख लो, अब अगर ट्राई कर सकते हो तो अगर आप ट्राई करो, तो अगर क्लोज फिगर बनाना देखो तो कम से कम 3 चाहिए ना, तभी बन पाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक बना हुआ है पॉलीगन, ठीक है। अब इन लोग का नाम देख लो, अगर ये 3 साइड है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं, है ना। आप लोग सुने होंगे ट्राइंगल। अगर ये है इसको बोलते हैं तो एक हमारा क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल, लेटरल, है ना। लेकिन स्पेशली जो अगर इसके चारों साइड इक्वल है तो स्पेशल इसको हम लोग स्क्वायर बोल सकते हैं, है कि नहीं? क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर। ये हमारा इसमें 5 साइड है, 1 2 3 4 5, ये सारे बराबर है तो पेंटागोन, रेगुलर पेंटागोन, समझ में आ रहा है? पेंटागोन वो भी रेगुलर हो गया, है ना। हम लोग रेगुलर के बारे में जान रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमारे अगर 5 साइड है और पांचों इक्वल नहीं है तो उसको पेंटागोन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, है ना। लेकिन ये हमारा रेगुलर पेंटागोन हो गया। अगर 6 साइड है तो उसको बोलते हैं हम लोग हेक्सागोन। क्या बोलते हैं? हेक्सागोन बोलते हैं। अगर 7 साइड है तो इसको बोलते हैं हेप्टागोन। क्या बोलते हैं? हेप्टागोन बोलते हैं, ठीक है। और अगर 8 साइड है तो ऑक्टागोन बोलते हैं, ऑक्टागोन। और फिर 9 साइड है तो हम नोकागोन, और फिर 10 साइड है तो डेका, है ना, डेकागोन, ठीक है। अब चलिए, ये तो रेगुलर साइड हो गए। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार सर कि इसमें जानने लायक क्या है? आप क्या बता रहे हैं हमको? ये क्या है? ये तो ऐसे ही है, हम लोग तो ऐसे जानते हैं। हाँ सर, जानने लायक है जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल, ये दो चीज समझते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जाना होगा कि एक सर्कल में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है? सर 360 होता है। अगर मैं आपको पेंटागोन निकाल के दे दूं कि आप आपके पास पेंटागोन है, आप इसके इंटीरियर एंगल का सम निकालो, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका चारों ओवर 360 है तो एकरो मार देते हैं ना, ये भी 360 होगा। नहीं सर, ये गलत हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे? तो वही चीज तो भी हम लोग जानेंगे, है ना। ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। इंटीरियर एंगल अगर ये इसमें कोई साइड पता ही नहीं चलता, इसको 360 मानते हैं, तो ये सब क्या है सर? इसको तो हम 360 बोल सकते हैं। नहीं, गलत हो जाएगा ये। अब कभी ऐसा नहीं करोगे। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे क्या करना है। सो अब हमसे यहाँ जो पूछा है वो पूछा है एंगल, है ना। तो अगर हम लोग एक बनाते हैं, क्या एक बनाते हैं हम लोग, ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल बना लिए। अब आपसे पूछा है एंगल, तो एंगल में एक एक्सटीरियर पूछा है, एक इंटीरियर पूछा है। एक एक्सटीरियर पूछा है, एक इंटीरियर पूछा है। तो ये जो अगर ये है, ये सारे जो एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल, मतलब अंदर का एंगल। इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। और अगर ये साइड को ऐसे हम लोग बढ़ा देते हैं तो ये जो बाहर का ये बनता है ना, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। समझ में आया क्या? एक्सटीरियर एंगल, है ना। और अब एक चीज और समझते हैं। अगर हम लोग एक और मान लो क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ठीक है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल बनाए तो ये हमारा ये जो साइड हुआ, सॉरी एंगल जो हुआ, वो हमारा क्या हुआ? इंटीरियर हुआ, इंटीरियर एंगल हो गया, है ना। अगर ये साइड बढ़ते हैं तो ये हमारा जो बनेगा वो हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ठीक है। अब इसके अलावे एक चीज और आपको जानना बहुत जरूरी है। आपको जो जानना जरूरी है वो हमारा है, क्या जानना जरूरी है? डायगोनल। अब ये क्या है सर? अब देखो क्या है, आप आपके सामने है, बता रहा हूं कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ना, और अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिक्स है, टू अपोजिट वर्टिक्स को लाइन से ये जो मिलाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को डायगोनल बोलते हैं, है ना। उसी को क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है सर कि एक चीज बताओ, क्या डायगोनल
हमारे नंबर ऑफ साइड पर निर्भर करते हैं। एक पॉलीगन है, अगर उसमें कितना डायगोनल खींच सकते हैं वो हमारा नंबर ऑफ साइड पर निर्भर करता है। कैसे सर? अगर एक हमारा ट्रायंगल ले लेते हैं और हम बोलेंगे बाबू इसमें एक हमारा खींचो तो डायगोनल, तो सर कैसे खींच सकते हैं? बोले थे दो अपोजिट वर्टेक्स मिलाएंगे तो इसी साइड पर ले करेगा, इसको मिलाएंगे तो इसी साइड पर ले करेगा, है ना? तो देखो, तो जैसे साइड बढ़ा ना वैसे डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल बढ़ गया। क्या इसके भी कोई फॉर्मूले हैं? बिल्कुल है, आगे बताएंगे कोई निकालने का, है ना? तो यहाँ से अगर हमारे पास नोट पॉइंट अगर हम लोग निकालना चाहें कि नोट पॉइंट क्या बन सकते हैं, है ना? नोट पॉइंट क्या बन सकते हैं? तो पहला नोट पॉइंट ये बन सकता है कि नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, डायगोनल डिपेंड्स ऑन साइड, नंबर ऑफ साइड, है ना? क्या? नंबर ऑफ साइड पर निर्भर करता है कि नहीं? और दूसरा नोट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? एक चीज आपको बताएं कि इंटीरियर एंगल का तो वैल्यू बढ़ते रहेगा, लेकिन कोई भी अगर पॉलीगन हो और अगर उसका एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए, चाहे वो हेप्टागोन, ऑक्टागोन, डेकागोन क्यों ना हो, है ना, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 होता है। तो द सम ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, छूट गया, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। कितना होता है? ये फिक्स होता है, ये आपका वैल्यू फिक्स होता है, 360 ही होता है। अब है ना कि हमारे पास जो प्रश्न आते हैं एग्जाम में वो क्या आते हैं? पहले तो पूछा जाता है नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन, ये पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि किसी भी या फिर कोई भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम पूछ देगा, या फिर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया रहेगा और आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है, या फिर आपको इंटीरियर एंगल का सम दिया होगा और आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो चलिए वो सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले उससे रिलेटेड फॉर्मूला को जान लेते हैं जो आपको काफी हेल्प करेगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। अब चलिए फॉर्मूला को जान के करते हैं क्वेश्चन का ऑपरेशन। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल अगर निकालना हो कोई भी रेगुलर पॉलीगन में, तो आप कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला है हमारे पास n ब्रैकेट n-3 डिवाइडेड बाई 2। अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो वो हमारा n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। अगर नंबर ऑफ साइड कितने हैं और आपको एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू दिया रहेगा तो आप बताओगे कि कितने साइड है, तो उसके लिए 360 अपॉन वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और जहां n इज इक्वल टू हमारा नंबर ऑफ साइड रहेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग ये सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, है कि नहीं है? चलिए, तो अगर हमारे पास प्रश्न पूछा जाए कि आपके पास, आप बताओ कि पेंटागोन, अगर हमारे पास पेंटागोन है तो पेंटागोन के बारे में आपके पास क्या विचार है? पेंटागोन है आपके पास, तो इसमें आप बताओ कि एक हमारा पेंटागोन बन गया, ठीक है, पेंटागोन बन गया, है ना? एक हमारा ये पेंटागोन भी बन गया। तो इसमें पूछा कि आप पहले आप डायगोनल निकालो ना, कि कितने नंबर ऑफ डायगोनल होंगे सर। तो आप कैसे निकालोगे सर? तो आपके पास फॉर्मूला है ना? नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि सर आप लगाओ ना n और n-3 बटा 2 लगा के बनाओ। चलिए देखते हैं। सर n मतलब साइड, नंबर ऑफ साइड बोला जा रहा है, तो नंबर ऑफ साइड कितना? सर पेंटागोन है तो 5 ही होगा ना, तो 5 लगा दीजिए। चलिए ठीक है। उसके बाद n, फिर वही 5 पूछा है,
-3 सर और बटा 2 कर दीजिए, बहुत बढ़िया, है ना? अब ये हमारा कितना हो गया? सर ये हमारा 5 तो हो गया और ये 5 में 3 घाटा तो कितना बचा सर? 2 बचा ना? अब ये वो डिवाइडेड बाय 2 तो ये इससे कट गया। तो कितना? 5 गो डायगोनल खींच सकते हैं आप। 5 नंबर ऑफ डायगोनल होगा। ये तो हमारे हो गए क्या फॉर्मूले से। आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग इसमें खींच के बताएंगे, लेकिन ये पेंटागोन तक तो काम किया, अगर यही डेकागोन हेप्टागोन बोल देगा तो खींचने में काफी टाइम लगेगा, जो कि आपका टाइम एग्जाम के हिसाब से बहुत कम हो मतलब ज्यादा समय चल जाएगा। तो वहां ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, अब आपकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से खींच के बताते हैं कि 5 होता है कि नहीं। चलिए, तो आप बताए थे 2 अपोजिट, तो एगो इधर से 2 इधर से हो गया, ये हमारा 3 हो गया, है ना? उसके बाद ये 4 हो गया और ये 5। तो देखो 5 डायगोनल हो गया ना। और कुछ बन सकते हैं? नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते हैं, है ना? तो इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो? सर, हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना? सम ऑफ इंटीरियर एंगल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ए आई, है ना? आई, सॉरी, ए आई तो नहीं होगा। अब चलिए, यही वाला फॉर्मूला, आप फॉर्मूला क्या लगाओगे सर? वही लगाएंगे, n-2 इंटू 180, है कि नहीं? अब लगाओ, ये 5 था सर, -2 और इंटू 180 सर, तो ये हमारा कितना हो गया? 3 और ये हमारा 180 हो गया। तो ये हमारा क्या आएगा? 18 3 जा 54, 540 डिग्री। 540 डिग्री आया कि नहीं? अभी आप दिमाग लगा रहे थे कि अगर सर्कल होगा तो उसका 360 होता है, जो कि सबसे ज्यादा मानते हैं, तो ये करो तो वही होगा। नहीं सर, 540 होगा। एक आप बेसिक समझना चाहते हैं, अगर ये तरह की 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये 90 से प्लस होगा, ये 90 से प्लस होगा, ये ज्यादा होगा। यही देखो ना, ये अगर ये बनाएगा 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा, ये मोर देन 90 है, ये मोर देन 90 है और ये भी ज्यादा है। अब अगर 360 मानते हैं तो इसको 90 90 180 इसी को मांगते हैं, और ये तो 90 से अधिक है। अगर चार चार बार 90 90 होता है 360 कवर हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा ना है। तो कभी भी ये क्या, इवन हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय भी हम लोग से मिस्टेक हुआ था कि हम लोग भी वही बोल रहे थे। आप भी नहीं है तो आपसे भी मिस्टेक हो रहा होगा, अगर कहीं ना कहीं आप अगर पढ़े होंगे तो इसमें मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेंगे। ये 2 फॉर्मूला है। अब चलिए, हम लोग क्या करते हैं ना, एक लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं इस फॉर्मूला को चेक करने के लिए। उसके बाद करेंगे वीडियो को, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास कहीं ना कहीं अगर ये एक हमारा स्क्वायर दिया, ठीक है, स्क्वायर दिया हो, तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पता चल जा रहा है कि साइड हमारा 4 है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला को वेरीफाई करेंगे। आप लोग, है ना, ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जानते हो, अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। पता है कि नहीं है? तो हम लोग फॉर्मूला चेक करते हैं कि हमारा अगर ये सब नहीं पता रहे और पूछ दिया जाए कि आपके पास एक्सटीरियर एंगल, है ना, क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि आपके पास एक्सटीरियर एंगल दे दिया हुआ है 90 डिग्री, आप निकालो क्या? आप क्या निकालो? आप निकालो ना, नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ साइड निकालो। आप नंबर ऑफ साइड निकालो। ध्यान रखना कि ये हमारा रेगुलर पॉलीगन में ही काम करेगा, ये वाला दूसरा में नहीं काम करेगा। ठीक है, तो आपसे नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे रेगुलर पॉलीगन के लिए। सर, आप क्या फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ साइड निकालने के लिए? आप कर दो ना सर, 360 बोले हैं फॉर्मूला में। अब बोला है क्या कि वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल दिया रहेगा, मान लो हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो इसको वैल्यू पुट के काटे, 9 4 जा 36, तो साइड कितना निकल गया सर? साइड 4 निकला कि नहीं निकला? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर, है ना? ये छोटा सा इसलिए लिए थे कि आपको आपके आंख के सामने समझ में आएगा फॉर्मूला ऐसे काम कर रहा है। तो मुझे आशा है कि ये जो 3 टॉपिक है, या ये सॉरी, ये 3 फॉर्मूले, ये आपके लाइफ में बहुत हद तक पढ़ते रहेंगे तब तक आपको ये काम देगा। ठीक है,
तो ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पीके सर को फॉलो कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल झारखंड पब्लिक स्कूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल को क्या बोल सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे जो मैथ के दीवाने हैं। थैंक यू।